जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरवरधारी 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 जय माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन 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 जय कुंज बिहारी जय जमुना तीर बनतारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीर बनतारी जय कुंज बिहारी जय जमुना तीर बनतारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जीवो राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव नमो विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नमस्ते प्रभुपाद्य देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन विस्तारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयोतपदं कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहैर्गुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्री राधा कान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षधानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज दूसरा सत्र, स्कंद 6 अध्याय 14 और श्लोक नंबर 2। देवानां सद्सुत्तानां ऋषीणां च मलात्मनां भक्तिर्मुकुंद चरणेन प्रायेणो उपजायते। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि परीक्षित महाराज ने जब सुना सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कि वक्रासुर इतना बड़ा भक्त जो युद्ध में भी भगवान का ईश्वर चिंतन लगातार करता रहा, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया कि आसुरी स्वभाव के लोग तो रजो और तमोगुण में रहते हैं और वक्रासुर इतना बड़ा राक्षस था, असुर प्रकृति का था, पाप मना था, उसके बाद भी उसके अंदर ऐसी दर्द मची, उसकी बुद्धि किस तरह से भगवान में दृढ़ हो गई। तो आपने इस संबंध में कई भक्तों का वर्णन सुना था, जो सब एक तरह से पहले दुराचारी थे। भगवान कहते हैं अतिच्छेद सुदुराचारी भजते वाम अनन्य भाग। बड़े से बड़ा दुराचारी भी अगर मेरे भजन में लग जाएगा तो वो साधु बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति। वो धर्मात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा और उसका कभी नाश नहीं होता। तो आपने रत्नाकर जो डाकू थे, जो वाल्मीकि ऋषि बन गए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, बिलमंगल ठाकुर, इन भक्तों का चरित्र मैंने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया था। इस तरह से ये लोग महान भक्त बन गए और कितने बड़े बड़े ग्रंथ इन लोगों ने रचित किए हैं। तो कह रहे हैं कि देवानाम, बड़े बड़े देवता, शुद्ध सत्वानाम, जो शुद्ध सत्व में रहते हैं, अर्थात तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे भी ऊपर शुद्ध सत्व में जो प्रविष्ट हैं, अमल आत्या नाम, और जिनका हृदय पूर्णतः अमल पवित्र हो गया है, ऐसे साधुओं के हृदय में भी भक्ति मुकुंद चरणे ने प्रायोन उपजायते। भगवान कृष्ण की भक्ति प्रकट नहीं होती। अनेक अनेक समय तक लोग भजन करते रहते हैं, लेकिन भगवान का नाम स्मरण नहीं हो पाता। तो ये प्रश्न किया तो इस श्लोक से लगता है कि भगवान की भक्ति बहुत कठिन है, लेकिन हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काले दोष निधे राजन अस्ति हय को महान गुणा कीर्तनादे कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रचय।
कलयुग में महान दोष है, महान अवगुण है, बहुत बहुत अवगुण है, लेकिन एक महान गुण ये रखता है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करके जीव बड़ी आसानी से पार हो जाता है। जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो धर्म के रूप में एक बैल को एक शूद्र काट रहा था और उसके 3 पैर काट चुका था। वो बैल धर्म का प्रतीक था। उसी समय परीक्षित महाराज वहां आए और उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला कि तुम कौन हो और इस बैल की हत्या को क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं और मेरे प्रवेश का समय हो चुका। धर्म के वो 4 पैर थे तो 3 वो काट चुका था। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि आप मेरे राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते, कि महाराज मुझे थोड़ा स्थान दे दीजिए, अब मेरा समय आ गया है तो मुझे निश्चित रहना पड़ेगा, कुछ स्थान आप मुझको दे दीजिए जिनमें मैं वास कर सकूं। तो मैं बता दूं कि ये जो चौथा पैर बचा हुआ था धर्म का, ये भागवत धर्म अर्थात हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जो हम संकीर्तन करते हैं, यही बचा हुआ था जो परीक्षित महाराज ने बचा लिया। और कहा कि कलयुग के अंदर जो भी इस नाम का उच्चारण करेगा अति शीघ्र वो भवसागर से पार हो जाएगा। इसीलिए कलयुग को महाराज परीक्षित ने इजाजत दिया था रहने की और कुछ स्थान बताया। कलयुग ने कहा कि कुछ स्थान मुझे दे दीजिए, तो जहाँ पर स्त्री गमन अच्छा अर्थात वेश्यावृत्ति होगी वहाँ पर रह सकते हो, जहाँ पर जुआ खेला जाएगा वहाँ पर, और जहाँ पर शराब वगैरह पिया जाएगा, मांसाहार किया जाएगा, ये 4 स्थान दिए थे। तो कलयुग ने कहा, महाराज ये थोड़ा सीमित है, मुझे थोड़ा सा स्थान एक और दो। तो सोने में वास के लिए परीक्षित महाराज ने स्थान दिया। तो महाराज सोने का मुकुट लगाए हुए थे, तो कलयुग उसी मुकुट में प्रविष्ट हो गया और महाराज की बुद्धि को विकृत कर दिया। महाराज शिकार खेलने के लिए गए तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, प्यास लगी हुई थी। तो वहां पर समीक ऋषि जो थे वो अपना मुद्रा में थे, ध्यान की, भगवान का ध्यान लगाए हुए थे। तो राजा का क्योंकि बुद्धि विकृत हो गई थी, मुकुट में कलयुग बैठे हुए थे, तो क्रोध आ गया और उन्होंने कि मेरा सम्मान नहीं किया है, मैं राजा हूँ। तो वो तो ध्यान में लगे हुए थे समीक ऋषि, तो उनके गले में एक मृत सर्प डाल दिया। राजा ने सर्प डाल दिया और राजा वहां से चले आए। तो उनका जो लड़का था श्रृंगी ऋषि उनका लड़का था, बहुत विद्वान था, वो आया, उसने देखा कि मेरे पिता के गले में एक मृत सर्प डाला हुआ। तो उन्होंने साथ दिया कि जो भी जिसने भी ये मृत सर्प मेरे पिता के गले में डाला है वो 7 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तत्सक नाम का सर्प उसको डस लेगा, इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान का भक्त से अगर कोई त्रुटिपूर्ण कार्य भी हमको दिखाई देता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तमोगुण में आ जाता है, कोई गलती हो जाती है भक्तों से भी, लेकिन उसका प्रयोजन कुछ और ही होता है, जो अनन्य भक्त होता है। और परीक्षित महाराज की इसी गलती के कारण श्रीमद् भागवत प्रकट है। इतनी बड़ी बात है, अगर परीक्षित महाराज ये गलती ना करते तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो प्रकट ना होता।
और आज हम सब आपस में बैठ करके भगवान की ये कथाएं ना सुन रहे होते। तो इसी गलती के कारण ये ग्रंथ प्रकट हुआ और परीक्षित महाराज को बताया गया कि अगर आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तो इस पाप से मुक्त हो जाए। और गंगा के तट पर सुपरताल में सुखदेव जी महाराज ने इस कथा का श्रवण परीक्षित महाराज को कराया। बहुत बड़े बड़े ऋषि वहाँ पर आए हुए थे। और ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। वेदों की रचना करने के बाद भी व्यास देव जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि जीवों का कल्याण अर्थात उसमें अधिकतर कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड इन्हीं का वर्णन है, तो वो संतुष्ट नहीं हो पाए। तो नारद जी का प्राकट्य हुआ। नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का रचना कीजिए। और व्यास देव जी ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किया, जो समस्त जीवों का कल्याणकारी ग्रंथ है। वेद रूपी तना का, वृक्ष का, जिसमें वेद रूपी ये निगम अर्थात हमारे जो श्रुति स्मृति ग्रंथ हैं उनका एक ये वृक्ष है। और इसका सबसे परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। तने को आप, तने में वृक्ष में रस होता है, लेकिन रस को आप किस तरह से ले सकते हैं? आप तने से रस नहीं ले सकते, तने में छाल होती है। शाखाओं से आप उस रस को नहीं ले सकते, पत्तों से उस रस को नहीं ले सकते। परिपक्व फल, जब फल प्राप्त होगा तब हम सब लोग उस फल का रस के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत वो फल है, और इसके अंदर कोई गुठली और छिलका भी नहीं है। हर फल के अंदर गुठली होती है, छिलका होता है, लेकिन ये ऐसा फल है कि इसमें ना गुठली है ना छिलका है। कहीं से भी आप इसका आस्वादन करोगे तो अमृत की तरह से ये हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा। ऐसा ग्रंथ है। तो बड़े बड़े ऋषि नाम, अमर आत्मा नाम, बड़े बड़े जिनके हृदय पूरी तरह से पवित्र हो चुके थे, वो भी भगवान की ये भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। तो किस प्रकार से ये असुर वत्रासुर के हृदय में प्रकट हो गई। तो कलयुग में मैं बता रहा था कि भक्ति बहुत आसान है। भगवान के इस नाम को हम गा करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस अनंतर और जो युग है उनमें बहुत बहुत समय लग जाता है। बड़ी बड़ी आयु होती है, हजारों वर्ष की आयु होती है, लाखों वर्ष की सतयुग में आयु होती है। बड़े बड़े समय तक लोग ध्यान लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता। देखिए बड़े बड़े जो ऋषि हैं, बड़े बड़े जो भगवान के पद पर भी है, वो भी इस कृष्ण के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन भक्त लोग भक्ति माम भी जानते। भक्ति के रूप में भगवान को जान लिया जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भक्तिया तो अनन्य शक्य अहमे विविधो अर्जुना, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परंतप, हे शत्रुओं के हंता अर्जुन, एकमात्र मुझे प्राप्त करने की विधि भक्ति है, और भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। हृदय में मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ भक्त के, और भक्त मेरे हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, वो मुझे जान जाता है। साधु हरदम मायम साधुना हरदम स्वायम मदन यंते न जानती नायम तेभ्यो मनोगपी। साधु को अपने हृदय में ले लेता हूँ और साधु के हृदय में मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ। तो इस तरह से, और अहम भक्त पराधीन हो, ऐसे भक्तों के मैं पराधीन हो जाता हूँ। ऐसे भक्त के हृदय में मैं प्रविष्ट हो जाता हूँ। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं भगवान। तो कितना आसान है। एक
पद के द्वारा आप रसखान जी का एक पद है, उसके द्वारा आप जान जाएंगे कि भगवान को प्राप्त करना प्रेम के कारण कितना आसान हो जाता है। जिसकी बुद्धि दृढ़ हो जाएगी और धीरे धीरे भगवान का प्रेम उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा, तो बड़े बड़े लोग जो नहीं जान पाए, छोटे लोग बड़ी आसानी से जान जाते हैं इस नाम के द्वारा। शेष महेश दिनेश गणेशा, शेष महेश गणेश दिनेशा, सुरेश हो जाई निरंतरता में, सुरेश हो जाई निरंतरता में, शेष महेश दिनेशा, सुरेश हो जाई निरंतरता में, शेष महेश गणेश दिनेशा, सुरेश हो जाई निरंतरता में, अनादि अनंत अखंडा, अछेद अभेद सुभेद बता, अनंता अभेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुपुण्यास रखे, नारद से सुपुण्यास रखे, नारद से सुपुण्यास रखे, पतिहारी तू पुनि पार न पावे, नारद से सुपुण्यास रखे, पतिहारी तू पुनि पार न पावे, ताही यही रखी छोहरिया, छछिया छाछ पे नाच नचावे, ताही यही रखी छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, घटी घटी बासी हरिया विनाशी, घटी घटी बासी हरिया विनाशी, चतुरानंद शिव भेद न पावे, चतुरानंद भेद न पावे, ताही यही छोहरिया, छछिया भरी छाछ नाच नचावे, ताने अहीर की छोरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, शेष गणेश महेश दिनेशा, सुरेश हो जाई निरंतरता में, शेष गणेश गणेश दिनेशा, सुरेश हो जाई निरंतरता में, ताहिया ही छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताहिया ही छोरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, जाहि अनादि अनंत अखंडा, अछेद अभेद सुभेद बतावे, जाहि अनादि अनंत अखंडा, अछेद अभेद सुभेद बतावे, ताहिया ही रखी छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, जाहि अहीर की छोरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, नारद से सुपुण्यास रटे, पतिहारी तू पुनि पार न पावे, नारद से सुख व्यास रटे, पतिहारी तुम बहु पार न पावे, ताही यही छोहरिया, छछिया भरी छाछ
श्यामल राज पे नाच नचावे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर धावे नाम अखंड अनंता वेद वेद बतावे ताजिया हीर छोहरिया सतिया राज पे नाच न जावे दानी नहीं रे छोड़िया सत्या हर जात पे नाच न जावे। कितना बड़े बड़े भगवान शिव चतुरानंद भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि कोई भेद हम लोग नहीं पा रहे। इसके संबंध में हम कुछ जानते नहीं हैं कि कितनी गहराई इस कृष्ण के अंदर है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर धाम। वो निरंतर भजन कर रहे हैं लेकिन कोई पार नहीं पा रहा है। भगवान शेष लगातार अपने 1000 मुखों से और 2000 जिह्वाओं से लगातार हरि नाम गा रहे हैं और इतने आनंद के साथ गा रहे हैं कि मुंह से लार लपट रही है, नीचे गिर रही है, तो उसके समेटने के लिए समय नहीं है। निरंतर भगवान के नाम को गा रहे हैं लेकिन हम लोगों को इस नाम को गाने में बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी भेद नहीं लग रहा है। लेकिन उसी भगवान को जिसको नारद से व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। भगवान के बड़े बड़े ऋषि जो है पूरी तरह से भेद नहीं पाते हैं, कोई जान नहीं पाता है। घटघटवासी हरि अविनाशी चतुरानंद से भेद न पाए। लेकिन वहीं पर अहिर की छोरियां गोपियां उसी भगवान को माखन के लिए नाच नचा रहे, छछिया भरी छाछ, थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए नाच नचा रहे, भगवान नाच रहे, उनको बस में किए हुए। इत जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जौन सर पे लगी नहीं, कौन बदनामी जौन सर पे लगी नहीं। गोपियां कहते हैं हे कृष्ण हे कन्हैया हे श्याम सुंदर, हमने तुम्हारे लिए कौन सी ऐसी बदनामी है जो सर पे नहीं ली, सब सर पे ले लिया। हम आपको ढूंढते फिर रहे हैं, कभी गोवर्धन जहाँ भी सुनते हैं वहीं दौड़ करके जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका दर्शन नहीं हो रहा। इत जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जौन सर पे लगी नहीं। जग में दीवानी सी फिरत रही, कौन बदनामी जौन सर पे लगी नहीं। त्रास लोगन की आस के बने सही, त्रास लोगन की आस के बने सही, तब भरी कहीं के ताप में कभी नहीं, तब भरी कहीं के ताप में कभी नहीं। हरिचंद्र गिरी बन कुंज जहाँ जहाँ सुनो, गिरी बन कुंज जहाँ जहाँ सुनो, हरिचंद्र कुंज बन गिरी जहाँ जहाँ सुनो। गिरी बन कुंज जहाँ जहाँ सुनो, कहाँ कहाँ तब गाई भाई के गई नहीं, कहाँ कहाँ तब गाई गाई के गई नहीं। होनी होनी सब तेरे ही लिए हरि ब्रह्म होनी सब तेरे दिए, ये तो प्राण प्यारे भेंट तब से हुई नहीं, तब प्राण प्यारे भेंट तुमसे हुई नहीं। तब प्राण प्यारे भेंट तुमसे हुई नहीं।
तब प्राण प्यारे भेंट तुमसे भई लगी। दीवानी फिरत गई, जग में दीवानी सी फिरत रही, बदनामी जौन सर पे लई, कौन बदनामी जौन सर पे लई नहीं। तो गोपियां ढूंढती हुई फिरती है भगवान, ये श्याम सुंदर कहाँ तुम्हारा दर्शन होगा। और एक बार तो जैसे भगवान राम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए विलाप कर रहे थे, हे खड्मृग हे मधुपर्णिनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। उसी तरह से गोपियां दीवानी की तरह, पागल की तरह से ढूंढती फिर रही हैं। कभी मधुवन जाती, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी जमुना जी से पूछती हैं कि क्या तुमने देखा है कृष्ण को, लेकिन कोई नहीं बोलता। तो भगवान वहीं पर नारायण का रूप धारण करके चतुर्भुज में रूप में खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर गोपियां घूम रही हैं, भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाते हैं। तो एक गोपी कहती है कि इस नारायण से पूछ लो, ये तो सारे जगत का स्वामी है, जानने वाला। कृष्ण को भगवान के रूप में गोपियां नहीं जानती थी, और फिर जब आखिर में भजन में प्रवृत्त हुई, भगवान का प्रेम धारण किया, तो फिर जान गई। तो उसी से पूछ लो कि श्याम सुंदर कहाँ मिले। तो कहा भगवान, अरे ये तो पत्थर है, क्या बोलेगा, फिर छोड़ करके चली गई। कृष्ण ने, कन्हैया ने अपना रूप धारण कर लिया। तो विरह में गाती हुई कृष्ण को ढूंढती हुई गोपियां मिल गई। कुछ मुझे गोपी गीत का एक श्लोक याद है उसको, तो किस तरह से गोपियां उसमें वर्णन करती है। मैं भूल गया, मुझे इसका अक्षर याद नहीं आ रहा। गोपियों का जो चौथा पाठ का श्लोक है, गोपियां उसमें ये खलु गोपिका नंदनो भवा, खलु गोपिका नंदनो भवा, अखिल देवी नामंतरा गोपिका नंदनो भवा, अखिल देवी नामंतरा पीठनी साथी को विश्वभूतये, लिखने साथी को विश्वभूतये, सख शाश्वता कुले, सर्वोदेशया शाश्वता कुले, वीरचिता भयं रश्मिधुर्यते, शरणमीयुषा संसरते भया, कर करो हम का
कामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् प्रणत देहिना पाप कर्षणं तृणचरायुगं श्रीनिकेतनं तृणचरायुगं श्रीनिकेतनं फणिफणाकृतं ते पद्म्यम्बुजम् फणिफणाकृतं ते पद्म्यम्बुजम् प्रणोचेतुना त्रन्दिहचुनम् प्रेमोचेशुना त्रन्दिहचयम् माधुर्या गिरा कल्पुवाया मधुर्या गिरा कल्पुवाया मुझे मनो गया उसकरे मुझे मनो गया पुष्करक्षणा विधि करी रिमा वीर मोयती विधि करी वीर मोयती अधर्षि गुणा याव साधना अदर्शी गुणा आप्यस्वस्था अधर्षि गुणा आप्यस्वना तव कथामृतं आप्तजीवनम् तव कथामृतं आप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूरिगृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये विरह गीत को गोपी इसको गाते ही ब्रह्म भगवान को ढूंढ रही है कि हे कृष्ण तुम कहाँ न खलु गोपी का नंद नो भगवान, आप केवल
यशोदा माता के नंद के ही पुत्र नहीं है, हम जानते हैं। अखिल देही नाम अंतरात्मा दृढ़, आप समस्त जीवात्माओं के देहधारियों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा भी आप ही। विघ्न सारथी तो आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर इस कुल में विश्व गुप्त इस जगत की रक्षा करने के लिए विघ्न सारथी तो विश्व गुप्त है। आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर इस विश्व की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और कहा शाश्वत कुले यदुकुल में एक हमारे सखा को दिए ना, ये हमारे सखा आप प्रकट हुए हैं यदि कुल में आपने जन्म लिया है इस विश्व की रक्षा करने के लिए। हम ये जानते हैं प्रणत देही नाम पाप कर्षण, और आपके प्रणत जो शरणागत हो जाते हैं, जो मनुष्य आपके शरणागत हो जाते हैं, आपके ये चरण कमल उनके पाप को खींच लेते हैं। पाप कर्षण, पाप को खींच लेते हैं। तरण चरानुगम, आपने इन्हीं चरणों से हमारे गाय और बछड़ों को जंगल में चराया है, तो आपके पैर में अनेक कांटे लगे हैं, कंकड़ लगी है। गोवर्धन के ऊपर भी आपने हमारे गाय और बछड़ों को चराया, तो पत्थर आपके पैर में चुभ गए होंगे, कांटे चुभे होंगे। और श्री की चेतना, ये वही चरण है जिनके चरणों में लक्ष्मी जी लगातार सेवा करती रहती है। जिन चरणों की लक्ष्मी जी लगातार सेवा करती रहती है, आप उन्हीं चरणों से हमारे गाय बछड़े को चराए। कितना कष्ट आपने हमारे लिए सहा। तो हम चाहते हैं कि आप सबसे हमारे शरीर के कोमल अंग पर इन चरणों को रखते हैं प्रभु, जिससे आपकी पीड़ा शांत हम कर सकें। हमें ये अवसर प्रदान कीजिए। कितना कैसा भाव रूप होता है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते हैं, कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान ना तो कष्ट सहते हैं, ना भगवान के भक्त को कष्ट होता है। इस जगत में भगवान का भक्त कष्ट सहन करने की ऐसी शक्ति रखता है, बड़े से बड़े कष्ट उसको विचलित नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज को देखिए, उनका पिता ही उनका दुश्मन बन गया। कितने कष्ट दिए, पर्वत से गिराया, हाथी के पैर में बांध दिया, सर्प के पास छोड़ दिया। लेकिन भगवान जिसके रक्षक हो उसका कौन क्या कर सकता है। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे। जिसको कृष्ण मारना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता, और जो रक्षा करना चाहेंगे तो उसको कोई मार नहीं सकता। और हे कृष्ण, जब आप मथुरा हमको छोड़कर चले गए तो हमारे तो प्राण ही निकल गया था। भला हो आपके इन भक्तों का जो आपकी कथा सुनाते रहते हैं। हमने आपकी कथा को, चरित्र को सुना, जो सर्वणम मंगलम, जो सुनते ही मंगल करने वाला है। भगवान की कथा है, सुनते ही मंगल करने वाले, मंगल प्रदान करती है। श्री निकेतन मंगल प्रदान करती है। भूवि ग्रंथि थे भूवि दाजना, हम बहुत बहुत बड़ाई उनकी करते हैं। आपके ऐसे भक्तों की जो आपकी कथा का गान करते रहते हैं, गाते रहते हैं। भूरी दाजना, ऐसे भक्तों का बहुत बहुत कल्याण हो, क्योंकि उन्हीं के कारण तब कथा अमृतम, जब हमने आपकी इस कथा के अमृत को पिया, कानों के माध्यम से सुना, तो हमारा जो प्राण निकलने वाला था वो वापिस आ गया। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तप्त हो गया था, चला गया था, ये समझो। लेकिन आपकी कथाओं से हमारा प्राण वापस आ गया, चला गया। क्या भाव है गोपी का।
अगर एक श्लोक को भी ठीक से समझ लिया जाए तो तुरंत जीव भगवान की कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति आकर्षित हो जाएगा। लेकिन हमारी एक त्रुटि है कि इस कान से सुना और घर जा करके फिर निकाल करके इसका मनन करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही हमको इसके लिए मिला। अन्यत्र कार्य हम लोग कर रहे हैं, अगर इन कथाओं पर भगवान के नाम से नहीं जुड़ेंगे तो वो सब अनर्थ हो जाएंगे, सारे कर्म निष्फल चले जाएंगे, कोई लाभ उनसे होने वाला नहीं। यमराज जी जब पकड़ लेंगे तो उस समय हमने तो बहुत कर्म किया है, बच्चों को पढ़ाया है, लिखा है। भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्रम जपस्तप प्राणसेव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। अगर किसी व्यक्ति के पास भगवान की भक्ति नहीं है और सब कुछ है, उसके पास सुंदर बीवी है, आज्ञाकारी पत्नी है, बच्चे लायक हैं, आदेश मानने वाले हैं, अच्छा मकान है, कार है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का ये नाम अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को ये सब चीजें, वो पत्नी, बच्चे इसी तरह से सजा रहे हैं जिस तरह से प्राण से निकली हुई देह को हम लोग फूलों से सजाते, उसका कोई लाभ नहीं। प्राण निकल गया, उसके बाद उसको फूलों से हम लोग सजा रहे हैं। जब जिंदा था, जब कोई उसकी कदर हमें नहीं की, तो ये सब व्यर्थ चला जाता है। विमोहितो अयम जन ईश माया तब दियाया न भजंती अनर्थ दत्त। मुचकुंद महाराज ये कहते हैं कि माया की चपेट में आकर के जीव न भजंती, भगवान का भजन नहीं करता और अनर्थ कार्यों में ही लगा रहता है, अनर्थ कर्मों में लगा रहता है। उसे बेचारे को होश ही बहुत समय बाद आती है, जब बुढ़ापा आ जाता है, भजन होता नहीं है, बच्चा कोई सुनता नहीं है, तब उसको लगता है अरे मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कुमाराचरित प्राज्ञ धनमान भगवता ने ही होश संभलते ही कुमारावस्था में ही गाना शुरू कर देना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि हे गोस्वामी जी, हे गुरुदेव, इस जगत में कितने जीव हैं? तो कहते हैं कि जीव की संख्या तो अनंत है, उन्हें कोई गिन ही नहीं सकता, जंतु सब। रजो भी संख्याता पार्थिरी है जनतवा। अच्छा, पृथ्वी के धूल के समान कण जो पृथ्वी के कण है, अगर इस पूरी पृथ्वी के कण बना दिए जाएं, उनकी गिनती करना कितना कठिन है। इसी तरह से जीवों की गिनती करना बहुत कठिन है, गिनती नहीं हो सकती, इतने जीव हैं। लेकिन उसमें मनुष्य कितने? बहुत थोड़े। 7 अरब संख्या जनसंख्या कुल पूरे पृथ्वी लोक की 7 अरब संख्या है, अर्थात बहुत थोड़े। टोटल जीव असंख्य हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन मनुष्य बहुत थोड़े। फिर कह रहे हैं उन मनुष्यों में धर्म की ओर बढ़ने वाले कितने लोग हैं। बच्चों को थोड़ा पीछे जाने दो, बच्चों उनका डिस्टर्ब हो रहा है, वो बच्चे तो देख इधर। तो कितने मनुष्य हैं? मनुष्य बहुत थोड़े हैं, और उन मनुष्यों में धर्म की ओर बढ़ने वाले, धर्म का पालन करने वाले कितने लोग? बहुत थोड़े। धर्म की तरफ भी बढ़ने वाला लाखों में से कोई एक बिरला है। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसके बाद रिश्वत ले रहा है, तो वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। वो भले ही मंदिर जाता हो
और आजकल देखिए कितने लोग हैं जो जोग में हैं और वो रिश्वत नहीं लेते। कौन धर्म की ओर बढ़ रहा है? भले ही वो अपने को धार्मिक घोषित करते हैं, हम तो पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन अगर जॉब करने वाला व्यक्ति गवर्नमेंट से वेतन पाता है, उसके बाद भी रिश्वत ले लेता है, तो वो धर्म की ओर बढ़ने वाले व्यक्तियों में गिनती उसकी नहीं होगी। और यहाँ तक कि कोई गृहस्थ व्यक्ति है और गृहस्थ में अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री का चिंतन भी कर लेता है, तो वो भी गृहस्थी नहीं का पालन ठीक नहीं कर रहा है, वो भी धर्म का पालन नहीं कर रहा। कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म का पालन करेंगे, बहुत थोड़े, और उन धर्म का पालन करने वालों में कितने लोग मुक्ति की तरफ बढ़े। फिर जो धर्म का पालन करते हैं, मुक्ति के लिए जो प्रयास करते हैं, उन लाखों में से कोई एक बिरला मुक्ति प्राप्त कर पाता है। और फिर मुक्ति वालों की संख्या कितनी होगी? बहुत थोड़ी संख्या हो जाएगी। तो मुक्ति प्राप्त करने वालों में कोई एक बिरला कृष्ण के परायण होता है। अब आप देखिए, इसलिए सीधा भक्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, मुक्ति के लिए प्रयास करना नहीं चाहिए, भक्ति के लिए, क्योंकि जहां भक्ति होगी वो मुक्ति अपने आप आ जाएगी। जिमी थल बिनु जल रह न सकई, जिमी थल बिनु जल रह न सकई, कोटि भांति को करई उपाय, कोटि भांति करई उपाय, जिमी थल बिनु जल रह न सकई, जिमी थल बिनु जल रह न सकई, कोटि भांति को करई उपाय, कोटि भांति को करई उपाय, मोक्ष सुख सुखगराई, मोक्ष सुख सुखगराई, रह न सकई हरि भक्ति बिहाई, 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 राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, सभी हंग उड़ाव निहारी, हंस विहंग उड़ाव निहारी, राम नाम कलि विपट कुठारी, राम नाम कलि विपट कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। कथा मोक्ष सुख सुमुख अगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहारी। जिस प्रकार से जिमी थल बिनु जल रही न सकई, कोई करोड़ों उपाय करे, जल को एक देश चाहिए थल रहने के लिए, उसी प्रकार से मुक्ति भक्ति के बिना नहीं रह सकती। इसलिए सीधे भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, तो मुक्ति अपने आप आ जाएगी। और भगवान की भक्ति कलयुग में महाप्रभु आए और इतना आसान हम लोगों के लिए किया कि नाम के द्वारा, इस नाम के गायन से, इस नाम के गायन से इसी अल्प आयु में हम भगवान को पा सकते हैं। थोड़े से प्रयास से बहुत बड़ा भय चला जाएगा, और फिर ज्यादा प्रयास कर लेते हैं तो फिर अगले जन्म में फिर वही अवसर भगवान देते हैं, फिर वहीं से भक्ति शुरू करते हैं। और कभी कभी तो बहुत थोड़ा प्रयास भजन के लिए किया तो बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। जैसे अजामिल से हम शिक्षा लेते हैं, बहुत थोड़ा सा प्रयास किया लेकिन मुक्त हो गया और भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया इसी भजन के द्वारा।
नाम को गा करके। तो मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा। इसीलिए कहते हैं कि सीढ़ियों से न चढ़ करके लिफ्ट से बटन दबाओ तो फ्लोर पर पहुंच जाओ। ज्ञान के पहले कर्म प्राप्त करेंगे, फिर ज्ञानी बनेंगे, फिर ध्यानी बनेंगे, फिर तपस्वी बनेंगे, हैं? पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। अरे सीधे डायरेक्ट हरि नाम को धारण करो। सीढ़ियों से चढ़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा, और लिफ्ट के द्वारा बटन दबाओ तो फ्लोर पर तुरंत पहुंच जाओगे। इसी तरह से ये भक्ति है कि भक्ति को ही धारण करो, इस भगवान के नाम को धारण करो, और करना भगवान को भोग लगाना, भगवान का उचित प्रसाद खाना, और भगवान का नाम कीर्तन, और 4 नियमों का पालन। बैक टू गॉड, भगवत धाम गारंटी दिया गया। वैष्णव लोग गारंटी देते हैं, प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं। ये 3 काम जीवन में अगर हम कर ले, 16 माला जप नित्य करें, और भगवान को जो भी खाए भोग लगा करके खाए, और 4 नियमों का जो है पालन करें, तो निश्चित रूप से इसी जगत में जीव जो है भगवान के इस प्रेम को धारण कर लेगा, जिसके लिए बहुत बहुत समय लग जाता है। प्रेम धारण नहीं हो पाता है, अनेक समय लग जाता है। अब कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी और ध्यानी ये सब देखे तो इनमें सफलता नहीं है। कलयुग में ध्यान लगता नहीं है, मन बड़ा विचलित है। लेकिन नाम को गाए जाइए, मन को जाने दीजिए जहाँ जाता है, कह दीजिए कि जाओ जिधर जाना है, मुझे तो नाम गाना है। अगर नाम गाओगे तो वे नाम का काम है कि ये मन को अपने आप कंट्रोल करेगा। आप लोग, हम लोग मन को कंट्रोल नहीं कर सकते कलयुग में। भगवान ने विधि बताई है कि अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, भगवत गीता में, लेकिन बहुत कठिन है, हो नहीं पाएगा। बस नाम को गाना है भगवान के। ये काम नाम का है, हमारा नहीं है। जैसे खाना हम लोग खा लेते हैं, तो खाना खाने के बाद अपना काम शुरू करता है, भूख को मिटा देता है, शरीर के प्रत्येक अंग में जाता है, हाथ को, पैर को, सबको, सबका हिस्सा जो है मिल जाता है। तो वो काम खाने का, हम तो खाना खा के छुट्टी कर देते हैं, फिर खाना अपना काम शुरू कर देता है। इसी तरह से हम भगवान के नाम को लेकर छुट्टी कर दें, बस और कुछ नहीं करना। हमें 16 माला जप करना, फिर इस नाम का काम शुरू होता है। ये मन को भी कंट्रोल करता है। भगवान का जो प्रेम सुप्त अवस्था में चला गया है, काम जागृत अवस्था में आ गया है, उसको भी एक काम को सुप्त अवस्था में चला जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, इस काम को जीतो, ये शत्रु है। रजोगुण समुद्भवा, काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा, महासनो महापात्मा विद्येनमियम बेरिणाम, ये सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसको जीतिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये नाम दिया, क्योंकि भगवान जिस भी युग में आए, कोई न कोई शस्त्र उन्होंने धारण किया। राम अवतार के रूप में आए तो धनुष धारण किया, और भगवान कृष्ण के रूप में आए तो चक्र धारण किया, परशुराम के रूप में आए तो हर्षा धारण किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो भक्ति का अवतार लेकर के हो, भक्ति सिखाने के लिए होते हैं। और ये हरि नाम ही उन्होंने शस्त्र धारण किया है। सांगा पांगा पार्षदा, कृष्ण वर्णम तविषा कृष्णम सांगा पांगा शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन परायर यजंती ही सुमेधा से। कलयुग में बुद्धिमान लोग केवल इस नाम का भजन करेंगे, और कोई इधर चला जाएगा, कोई महावीर की शरण में चला जाएगा, कोई शिव की शरण में चला जाएगा, कोई दुर्गा की शरण में चला जाएगा, कोई इधर उधर बढ़ जाए, क्योंकि फल की इच्छा। भगवान से भी ये प्रश्न किया गया है, प्रभु कलयुग में लोग इधर उधर भाग रहे हैं, आपके पीछे तो बहुत कम लोग हैं, कोई एक बिरला आपके पीछे, हाँ कोई एक बिरला ही मेरे पीछे आ पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति निष्काम है, और लोगों के अंदर प्रबल फल की इच्छा कलयुग में, फल की इच्छा से हो जाते हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए।
अकाम सर्व कामो बा मोक्ष कामुदार्दी त्रिवेण भक्ति योगे ने जजेत पुरुषम परम। अकामी हो, सकामी हो या मोक्ष कामी हो, किसी को मुक्ति की इच्छा हो, किसी को कोई इच्छा न हो, निष्काम हो, और किसी को बहुत सारी इच्छा हो, सबके लिए रिकमेंडेड किया गया है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह मुक्ति प्रदाता। लोग इस तरह के लोग, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई निराकारवाद में अरे ये तो मनुष्य हुआ है, या भगवान की आलोचना करते रहते हैं। ऐसे लोग स्वयं सुपने में अपने को मुक्तिदाता मान लेते। मुक्ति, हम लोग मुक्त हो गए, कभी मुक्त नहीं होते। भगवान की आलोचना करके, भगवान की भक्ति ना करके, क्योंकि किसी भी अन्य देवता में मुक्ति का अधिकार नहीं है। और वस्तुएं सब मिल जाएंगी, धन मिल जाएगा, सुंदर पत्नी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी और पुत्र मिल जाएगा, सारी कामनाएं हो जाएंगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का अधिकार तो भगवान के पास है। जब मुचुकुंद महाराज बहुत दिनों तक देवताओं की तरफ से युद्ध किया, और जब कार्तिकेय आ गए तो देवताओं ने कहा, हे प्रभु आप आराम कीजिए, अब कार्तिकेय आ गए हैं, तारकासुर का वध निश्चित हो जाएगा, आप कोई वर हमसे मांग लीजिए। देवता लोग प्रसन्न होकर कहने लगे। मुचकुंद महाराज कहने लगे, बहुत समय हो गया महाराज, अब मुझे मुक्ति दे दो। देवता लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि महाराज ये तो हमारे अधिकार में है ही नहीं, हम कहां से मुक्ति दें, ये तो भगवान श्री कृष्ण का अधिकार, हम इसको नहीं दे सकते, और कुछ मांग लो, और क्या मेरे राज्य में भेज दीजिए, कि वहां तो बहुत समय हो गया, सब मर गल गए, आपके परिवार का कोई नहीं है मृत्यु लोग, क्योंकि यहाँ का 6 महीना और देवताओं का 1 दिन बराबर होता है। तो आपका परिवार क्या, आपकी पीढ़ियों का भी पता नहीं, सब चले गए, आप मुक्ति नहीं दे सकते, मेरे परिवार से मुझको नहीं मिला सकते, और क्या दे सकते हैं कि महाराज आप आराम से सो जाइए, हम आपको निद्रा दे सकते हैं। तो मुचकुंद महाराज एक गुफा में सो गए। प्लान ये सब भगवान की थी, वो काल यमन का वध, काल यमन था ना, हाँ, काल यमन का वध, उनकी आंखों से ज्वाला निकली, वो भस्म हो गया था। तो देवता लोगों के अधिकार में ये वस्तुएं नहीं है, ये केवल भगवान के अधिकार है, जो भक्ति से प्राप्त होता है, और भक्ति के द्वारा भगवान बस में चले आते हैं। भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान वैराग्य मुक्ति ये सब भक्ति के नियंत्रण में है। सो सुतंत्र अवलंबन, सो स्वतंत्र अवलंबन, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, 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 जो संत अनुकूला, जो संत होई अनुकूला, जो संत अनुकूला, मिले जो संत होई अनुकूला। काम आदि तंग आदि जाके आदि गंध में जाके, काम आदि मत गंध में जाके, राम आदि मत गंध न जाके, निरंतर जाके,
काट निरंतर बस में काट, काट निरंतर बस में काट। भगवान राम लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं कि मेरी भक्ति स्वतंत्र है, आजाद है, ज्ञान वैराग्य मुक्ति सब इसके अधीन है। जहाँ ये भक्ति आ जाएगी, जहाँ मेरा प्रेम आ जाएगा, ये सब वहाँ पहले से मौजूद हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर कहीं आएगा तो मुख्यमंत्री पहले से मौजूद रहेगा, ये प्रोटोकॉल है। और भक्ति में तो उससे भी बड़ा प्रोटोकॉल है। अगर मोदी जी के स्वागत के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता तो एड रोक दी जाती, उसको धन सप्लाई नहीं किया जाता, थोड़ा किया जाता। ममता जी चिल्लाती रहती है हमें धन नहीं दिया, धन नहीं दिया, बहुत कम धन दिया जाता है। इसी तरह से भक्ति जहाँ होगी वहाँ सब कुछ पहले से ज्ञान वैराग्य मुक्ति ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये सब मिलती है काट निरंतर बस में, ताकि ऐसे भक्त जो मेरी भक्ति धारण कर लेते हैं उनके मैं बस में चला जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन, उन भक्तों का मैं पराधीन हो जाता हूँ। एक बार एक भक्त थे, बहुत सरल भक्त थे, लेकिन खाने पीने वाले थे और खाने के कारण ही उनको निकाल दिया जाता था, बहुत ज्यादा खाते थे। तो महाराज कथा सुनाते हैं, आचार्यों से हमने सुना है कि उसका नाम ही अढ़ैया रख दिया। वो 2.5 सेर खाते थे एक बार में। कितना होता है, क्या किलो हो गए? 2.5 किलो। अब इतना खाने वाले को कौन रखेगा? तो एक महात्मा आ रहे थे तो बैठे हुए रो रहे थे। उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? राम भक्त थे कि क्यों रो रहे हो? कि महाराज भूख लगी है और कोई खाने को नहीं रखता, कुछ दिन रखता है, थोड़ी हमारी खुराक ज्यादा है। उसने कहा चलो मंदिर चलो, भगवान के यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं खाने पीने की। अरे भाई वहाँ तो जो है भगवान के यहाँ तो इतना दान और इतना फल फ्रूट इतनी सामग्री आती है कि वहाँ खाने की कोई कमी नहीं रहती। वो दाता है, वो देते रहते हैं। वो उसको ले आया ढैया कि महाराज पहले ही तय करके आया था, महाराज मैं 2.5 सेर एक बार में खाता हूँ कि कोई बात नहीं, आओ चलो। तो उसका नाम ही महाराज ने ढैया रख दिया। ढैया इधर आओ, ये काम करो वो काम करो, इसी तरह से उसको बुलाते थे। तो एकादशी आ गई, जैसे कल गई है ना एकादशी, एकादशी आ गई तो महाराज ने कहा भैया आज 2.5 सेर नहीं मिलेगा। कि क्यों महाराज? कि आज एकादशी है, सब भक्त लोग एकादशी रहेंगे, कि इसमें भूखा रहना पड़ता है। कि हाँ इसमें थोड़ा फल फ्रूट मिलता है, अनाज नहीं मिलता। कि महाराज हमारा काम तो बहुत कठिन हो जाएगा, कि कुछ भी हो हम ये खाने की इजाजत नहीं देंगे। कि महाराज हमसे रहा नहीं जाएगा, हम मंदिर में नहीं बनाएंगे, हम कुछ बाहर बना लेंगे। तो उनको 2.5 सेर दे दिया अनाज के। हाँ ठीक है, जब रहा नहीं जा रहा तो बाहर बना लो। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बाहर जा करके उसने अपना चूल्हा जलाया और 2.5 सेर उसने बना करके सब्जी अपना रोटी बना करके रखे था। तो गुरु ने कहा था भैया खाने से पहले भोग लगा लेना। कि भोग में क्या होगा? कि भगवान को भोग लगाना, भगवान आते नहीं है, उसे डर हो गया कि कोई और खा ले। कि खाओगे तुम ही। अरे भगवान को भोग लगाना पड़ता है, भाव से भोग लगा लेना, आंख बंद करना और अपना भाव से भोग लगाना। तो उसने बनाया और बना करके बड़े भाव के साथ में आंख बंद करके उसने भोग लगाया। श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन
भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो इस तरह से बड़े भाव के साथ मैं आँख बंद करके भगवान में लीन हो गया और ऐसा भोग लगा जैसे यहाँ खोली तो देखा भगवान नाम लग रहे हैं खाने, देखा भगवान खाने लग रहे हैं। ऐसे ही महाप्रभु मेरे भोजन को भोग लगाइए, श्री राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो जैसे ही आँख खोली अढ़ैया ने तो भगवान लग रहे हैं खाना खाने, तो भाव से भोग लगा दिया। तो अढ़ैया कहने लगे अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे भैया आपने भोग लगाया है तो मैं खाना खा रहा हूँ। गुरुजी ने तो ये बताया था खाने नहीं आएगा, अरे ये तो खा रहा है भाई, और सारा ही साफ कर गया। अढ़ैया भूखा रह गया तो क्रोध में मंदिर आया भूखा और आकर के गुरुजी से कहने लगा गुरुजी भूखा रह गया मैं, तो आप तो कह रहे थे वो आएगा नहीं, वो तो आ गया और सब भोजन खा गया। कि कौन आ गया? कि भगवान राम। भगवान गुरुजी ने सोचा कहीं भगवान ऐसे आने वाले हैं क्या, किसी अपने कोई साथी आ गया होगा, कोई भूखा आ गया होगा, उसको इसने खिला दिया। चलो कोई बात नहीं, अब तो टाइम होने वाला, बस एकादशी तुम्हारी पूरी हो जाएगी, अब थोड़ा घंटे 2 घंटे में प्रसाद मिलेगा। भगवान विचार रहे थे कि इसकी एकादशी पूरी हो जाएगी, इसलिए तो उस दिन की एकादशी उसकी पूरी हो गई। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई तो उस बार कहा कि गुरुजी देखो आप भोग लगाने को कहते हो लेकिन वो तो आता है, अब के 5 शेर चाहिएगा, 2.5 शेर उसका, 2.5 शेर मेरा, वो आता है। तो सोचा भैया कहाँ से आ गया, कोई हो सकता है अपने किसी साथी के लिए ले जा रहा होगा, इसका साथी जो पहले खा गया वो फिर आएगा इसीलिए ले जा। ठीक है भैया 5 शेर दे दो इसको। तो ले करके 5 शेर बड़े भाव से मतलब बनाया और भाव से बना करके आंख बंद करके भोग लगाया। तो उधर जो है भगवान सर्वशेषाम अर्ध सन्निविष्टो मत्स्य सर्वम पौर्णम ज्ञानम च, भगवान स्मृति भाव देते हैं कि अब की बार में सीता जी का नाम ले दिया। और उधर भगवान चलने की तैयारी कर रहे थे कि मेरा भक्त मुझे भोग लगाएगा। माता सीता ने पूछा बहुत तैयार हो रहे हो, कहाँ जाने की तैयारी है? कि भक्त बहुत सुंदर भोजन बनाता है, कि हमें नहीं ले चलोगे? हाँ 5 शेर है, चलो अब की बार तुम्हारा भी इंतजाम है। वो बहुत अच्छा भक्त है कि अच्छा ठीक है। तो दोनों उधर से वो तैयार होके चल दिए और इधर ढैया ने 5 शेर खाना बनाया और भोग लगाने लगा और वही माता का भी नाम निकल गया। श्री राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। श्री राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। मेरे भोजन को भोग
भोग लगाएंगे। श्री राम आइए माता साथ लाइए, श्री राम आइए माता साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। भाव के साथ में भोग लगाया और देखा तो माता सीता और भगवान राम खाने लगे रहे। अगली एकादशी को अरे अरे दोनों आ गए, अब की बार दोनों खा रहे हैं। उस बार भी उसके लिए कुछ नहीं बचा, बेचारा भूखा रह गया। बड़े क्रोध में माता को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया कि प्रसाद अर्पण किया तो भगवान ने खा लिया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन मंदिर गया और गुरु जी पे क्रोध हो गया। महाराज जी आप बताते हैं कि आते नहीं हैं, लेकिन अब की बार भगवान माता सीता को भी ले आए और वो 5 शेर सब खा गए। अब की बार मैं लेके गया था, भाई एक बार तो आएंगे तो मुझे मिल जाएगा कुछ, लेकिन अब की बार भी मैं भूखा ही रहा हूं। तो गुरुजी ने सोचा भाई भगवान तो आते नहीं है, लेकिन ये बार बार कह रहा है कि भगवान आते हैं और माता भी आई है। सोचा कोई और साथी आ गया होगा तो चलो खा लिया, कोई बात नहीं, अब की बार भी तुम्हारी एकादशी पूर्ण हो गई है, तो मंदिर में सेवा करो, खाने पीने की यहाँ कोई कमी नहीं है। 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। अगली एकादशी को कहने लगे गुरुजी अब की बार तो 7.5 शेर चाहिएगा। दोनों आते हैं और मैं तो भूखा ही रहता हूँ। गुरुजी ने कहा ये कहाँ ले जाता है? कह रहा है कि भगवान आते हैं जरूर, कोई इसने साथी आ गया होगा, तो कोई बात नहीं भैया 7.5 शेर ले जाओ। तोल दिया और जा करके बड़े भाव से प्रेम से और खाना बनाया और बना करके जैसे गुरुजी ने बताया था उसी भाव के साथ में उधर भोग लगाने लगा। तो भगवान राम और सीता जी तैयार हो रहे थे तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया अकेले दोनों खा करके आ जाते हो, भक्त का प्रसाद मुझे भी चाहिए। तो ठीक है, तीनों का प्रबंध है। अभी बात 7.5 शेर लाया है, भक्त बना रहा है, उनके हम तीनों चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। और जैसे उसने भोग लगाना शुरू किया और उधर राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों तैयार हो गए। श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। श्री राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो जैसे ही भाव से आँख खोली तो तीनों आ गए, राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों जो है प्रसाद खा रहे हैं। भक्त देख रहा है, देखो भगवान की कृपा। एक इतना जो भूखा नहीं रह सकता उसको किस तरह से एकादशी का व्रत धारण करा रहे हैं, क्योंकि एकादशी की बहुत बड़ी
कृपा है। अगर कोई एकादशी का व्रत रखता है, कोई भी व्रत ना रखे, सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और इसके साथ साथ भगवत भक्ति प्रदान होती है। अन्यत्र व्रतों में व्रत धारण करने में भगवत भक्ति नहीं मिलती, इच्छाएं पूरी हो सकती है, लेकिन एकादशी के व्रत में भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है। और इसका कभी उद्यापन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या उद्यापन, आज उद्यापन है बताया गया, क्या आवश्यकता है। खूब अपना जब तक जीवन है तभी तक व्रत रखते रहिए। तो तीनों आए, खा लिया, अब की बार भी भूखा रह गया, तो ये एकादशी भी पूरी हो गई। गुरु जी ने अगली एकादशी के लिए भी उसको 10 शेर दे दिया। उन्होंने कहा भैया अब की बार तो गुरु जी मुझे 10 शेर चाहिए, क्योंकि 3 आ गए। और अगले बार भी भोजन बनाया और बना करके जो पुकारा, सीताराम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। हनुमान जी भी उधर, हनुमान जी भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों जाते हैं, इतना अच्छा भक्त है, मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए। देखो क्या भाव रहते हैं। भगवान भी अपने भक्तों का झूठा खा लेते। हम तो सबरी के बेर खाया, आप लोग जानते हैं किस तरह से झूठे बेर खाते थे। भगवान भी, भगवान कन्हैया जब गाय चराने के लिए जाते थे तो मधुमंगल, श्री दामा और जो गुरुग्वाल सखा होते थे सबका झूठा खाते थे। आज कभी बनी है, आज पकौड़ा बना, भैया मुझे भी दो, मुझे भी दो, लड़ाई करके मुंह में से निकाल लेते। तो भगवान अपने भक्तों का झूठा खाते हैं, सबरी के बेर खाए भगवान। तो इस तरह से हनुमान जी भी आ गए और फिर वो भूखा रह गया। अब की एकादशी भी पूरी हो गई। तो गुरु जी के साथ में लड़ने को आया कि आप कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं। अरे गुरु जी, आप बुलाना नहीं जानते, आप उस भाव से भोग ही नहीं लगाते हैं। अगर कोई भगवान को बुलाना चाहे तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं कि परमात्मा रूप है, वो कन्हैया रूप में प्रकट हो जाएंगे। लड्डू गोपाल की सेवा करती है माता, उस रूप में प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव महाराज के हृदय में नारायण रूप में प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोक नैने संत सदैव हृदय सो विलोकयन्ति। भक्ति रूपी आंखें और प्रेम का अंजन जिन आंखों में लगा हुआ होगा, उस भक्त के हृदय में वो श्याम सुंदर रूप में प्रकट हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान प्रकट ना हो। तो ढैया ने कहा कि गुरुजी, अरे कहाँ भगवान आते हैं भैया, हम रोज भोग लगाते हैं, भगवान आते ही नहीं है। और तुम कहते हो कि भगवान आया, आज सब खा गया। कि बिल्कुल भगवान आया, आप लोग भोग लगाते ही नहीं है। आप लोगों के मन में पहले ही धारणा हो जाती है कि इसको मैं खाऊंगा और वही चीज आप लोग बनाते हैं जो आपको पसंद होती है। आप भगवान का ध्यान कहाँ रखते हैं, आपको अपना ध्यान करते हैं, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। आप भाव से प्रसाद बनाइए तो भगवान को अर्पण करें। तो गुरु जी ने सोचा भैया आज तो देखना पड़ेगा, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है। तो गुरु जी ने बताया नहीं, और अगली एकादशी पर फिर उसको राशन दे दिया और दे करके कहा कि ठीक है बनाओ, और भगवान आते हैं तो उनको भगवान को खिलाओ। तो अगली एकादशी पे उसने प्रसाद बनाया, और बनाया कहाँ, वो भी तेज कढ़ैया हो गया। कच्चा ही सब रख लिया, चावल कच्चे, आटा कच्चा और कुछ भी नहीं था, बस आटा गीला रख करके और भोग लगा दिया। गुरु जी बैठे हुए कहीं आड़ में देख रहे थे कि मेरा शिष्य क्या करता है। तो उसने भोग लगाया, आटा कच्चा आटा रख दिया
और कहने लगे सीताराम आइए, सीता आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, हनुमान साथ लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तो भोग लगाया, लेकिन भगवान ऐसे भक्त के लिए तुरंत प्रकट हो गए। भगवान तो जानते थे कि सब कुछ आज इसने रखा है, ऐसे ही आज शायद ड्यूटी हमारी लगाएगा। और भगवान आए, माता सीता आई तो ढैया ने कहा माता जी आटा बनाओ, आटा बनाओ, और जो है भगवान राम रोटी सेकेंगे, तुम रोटी बनाओगी, और हनुमान जी और लक्ष्मण लकड़ियाँ लाओ। उनको आदेश दिया कि लकड़ियाँ लाओ, चूल्हा जलाओ। हनुमान जी ने और लक्ष्मण जी ने लकड़ियाँ ला करके चूल्हा जलाया, और भगवान राम और माता सीता ने रोटी बनाई और अढ़ैया को भोग लगाया। अढ़ैया को भोग लगाया कि अढ़ैया आ जाइए, अढ़ैया आ जाइए, प्रेम से भोजन को खा जाइए, प्रेम से भोजन को खा जाइए, मेरे भैया आइए, भैया आइए, मेरे भक्त आइए, मेरे भक्त आइए, मेरे बनाया हुआ भोजन खाइए, मेरा बनाया हुआ भोजन खाइए। और प्रेम से बैठा करके सबने अढ़ैया को भोजन कराया। यह है निश्चल भाव की भक्ति, जिनको ये मालूम ही नहीं है भोग क्या होता है। बस गुरु जी ने बता दिया भोग लगा दो, और किस तरह से लगा दो, आंख बंद करो और प्रेम के साथ में भाव के साथ भोग लगा दो, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम तो फॉर्मेलिटी करते हैं भोग की। तो इस तरह से मैं बता रहा था कि प्रेम प्रकट हो जाता है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायणा, सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। मुक्ता नाम अपि, करोड़ों मुक्त आत्माओं में से कोई एक बिरला नारायण परायण होगा जो उधर बढ़ेगा। अब आप देखिए कितने मनुष्य हैं, उनमें से कितने थोड़े धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। धर्म की ओर बढ़ने वालों में से कितने लोग ठीक ठीक धर्म का पालन करके मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, और मुक्ति प्राप्त करने वालों में से लाखों में से कोई एक बिरला नारायण परायण होगा। ये चित्त केवल या भक्तिया वासुदेव परायण, नारायण परायण वासुदेव परायण को ही भक्ति कहा गया है। किसी देवता की भक्ति नहीं हो, किसी की भी और किसी की भक्ति है ही नहीं। हम लोग भले ही कह दें कि भाई हम किसी देवता के भक्त हैं, हम खाटू श्याम के भक्त हैं, हम जहावीर के भक्त हैं, तो भक्ति केवल भगवान की है। जैसे भगवान केवल कृष्ण है, भगवान नाम और के भी आगे लगाया जाता है, लेकिन वास्तव में ईश्वर कंट्रोलर एक है, वो है एकले ईश्वर है कृष्णा। और सब भृत्य यार ये छे नचाए से तैसे करे नृत्य। भगवान जिसको जैसे नचाना चाहेंगे, हम सब कठपुतली है। भ्राम्यने सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया, माया रूपी चाबी हमारे अंदर भर दी गई और हम उसी तरह से नाच रहे हैं जिस तरह से कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है। वो भगवान सारे जीवों को इसी तरह से नचा रहे हैं और हम उसी तरह से नाच रहे हैं कठपुतली की तरह से। हम स्वतंत्र नहीं है, बद्ध अवस्था के जीव हैं, बंधे हुए हैं, बद्ध हैं। अंधा यथाम दे रूप नियमाना 33 तंत्रम उरुदाम निबद्धा, बहुत मजबूत धागे से रस्सी से माया ने हमको बांधा हुआ है। केवल इस रस्सी को खुला हुआ व्यक्ति काट सकता है, लेकिन हम में से कोई खुला हुआ है नहीं। तो वो व्यक्ति, वो नारायण श्री भगवान, वो गुरु केवल उस रस्सी को काट सकता है जिससे हम बंधे हुए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मुक्त है। लेकिन भगवान ऐसे भक्तों के द्वारा खुद बन जाते, यशोदा माता और नंद बाबा के द्वारा
बंद गए थे गोप्या ददे कवि कर्ता गसी दाम तावत याते दशा स्वरूप कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्तरम ननीय भाव नया स्थित सा माम निमोयति भेरती यत विभेति। कुंती महारानी कह रही हैं कि उस समय हे कन्हैया हे कृष्ण, उस समय में वहीं पर थी गोकुल में जब यशोदा माता ने आपको बांध लिया और आप रो रहे थे, काजल आपकी आंखों से बह रहा था और आप आंखों को मल रहे थे। उस समय ये स्थिति देखकर जब यशोदा माता आपके पीछे छड़ी लेकर के दौड़ी, मैं भी मोहित हो गई। अरे जो भय भी जिससे भय खाता हो वो भगवान, जिससे जो मन की गति से दौड़ सकते हो वो भगवान को दौड़कर यशोदा माता ने पकड़ लिया। मैं भी मोहित हो गई कि ये भगवान, ऐसा संशय मेरे हृदय में आया थोड़ी देर के लिए। नमस्ते पुरुषम त्वाद मीश्वरम प्रकृति परम, आप परम पुरुष हैं, आप इस प्रकृति ये परे हैं, आप इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते। हे परम पुरुष, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। लेकिन वहां पर मैं भी मोहित हो गई जब यशोदा माता आपके पीछे दौड़ रही थी और आपको दौड़ करके पकड़ लिया। आपकी आंखों से आंसू निकले हुए थे, आप डरे हुए थे और बांध दिया। आप बंध गए। कौन बांध सकता है आपको? भगवान स्वयं बंधे थे, सारी रस्सियां छोटी पड़ गई थी, लेकिन भक्त के द्वारा बांध लिए जाते हैं, बंध जाते हैं भगवान। तो बांध दिया तो भगवान रो रहे थे, मुझे बांध दिया। तो बलराम जी आए। बलराम जी से कहने लगे, कन्हैया भैया मुझे मैया ने बांध दिया और मुझे खोल दो। तो बलराम जी से कहने लगे कि मुझे खोल दो, मुझे बांध दिया उखल से। बलराम जी कहने लगे, खोल तो दूंगा भैया, पर मैया मुझे भी मारेगी। अब मैया के द्वारा तुम बांधे हुए हो, कोई और तो बांध देता तो मैं खोल देता, लेकिन मैया ने बांधा है इसलिए मैं नहीं खोल सकता, लेकिन कोशिश करता हूं। मैया के पास गए और कहने लगे, क्यों बांधा है इसको? क्यों मैया इसको बांध दिया कन्हैया को? कि क्यों, क्या परेशानी बांध दिया? कि परेशानी तुम जानती नहीं हो ये कौन है? अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण, सारे ब्रह्मांड का नायक है। इसने एक से एक असुरों का वध किया है, तुम जानती नहीं हो? यही त्रेता में राम था और यही अब द्वापर में आया है। इसकी शक्ति का ज्ञान नहीं है, खोल दो इसको। माता कहने लगी, तुम कौन हो? कहने लगे, मैं शेष अवतार हूं, एक फुंकार से ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति रखता हूं, तुम मुझे भी नहीं जानती है? बस जैसी बराबर में छड़ी पड़ी हुई थी, वो छड़ी जो उठाई और छड़ी लेकर के जो बलराम जी के पीछे भागे, बलराम जी आगे आगे और मैया पीछे पीछे। अरे मुझे भी बांध देगी भैया। ये भक्त की शक्ति है। देखिए, भगवान भी आगे आगे दौड़ते हैं, भगवान के आगे आगे भक्त दौड़ते हैं और भक्त भी भगवान के आगे दौड़ते हैं। अर्जुन ये कहते हैं, अग्रे चरो मम विभो रथ युद्ध पानम आयुर्मनांची चे दर्शा सह ओजसा। मेरा भगवान रथ पर मेरे आगे आगे चलता था और मेरी विपक्षी सेनाओं की आयु, जो सैनिक थे उनकी आयु, उनके मन की शक्ति का हरण कर लेता था और मैं उनका वध आराम से कर देता। मेरा भगवान मेरे रथ के आगे आगे चलता और भगवान भी भक्त के पीछे चलते। अनु बरजामी अहम नित्यम पुएत अग्रिम रेणु भी। भगवान अपने भक्त के, अनन्य भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि इसके चरणों की धूल मेरे ऊपर लगे और मैं मुक्त हो जाऊं। देखो भगवान का भाव कैसे। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त की रज मेरे ऊपर लग जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पानम। मेरा भगवान मेरे रथ के आगे चलता था और मेरी सारी दुश्मनों की आयु छीन कर देता था और मैं उनका वध करता।
कितनी बड़ी बात है, यशोदा माता के द्वारा भगवान को बांध लिया गया। तो बलराम जी भी चले गए, तो फिर कन्हैया बंधे रह गए, तो फिर नंद बाबा आए। और बाबा ने कहा इसको किसने बांधा है? लोगों ने बताया कि और जो ग्वाल बाल थे कि मैया यशोदा ने बांधा है। तो ठीक है, तो तुरंत खोल दिया। अर्थात भगवान जो है वात्सल्य रस से बंधे थे और वात्सल्य रस के द्वारा खुल गए। एक चीज वात्सल्य रस के द्वारा खुले हैं, बलराम जी से नहीं खुले, नंद बाबा ने उनको खोला। तो इस तरह से देखिए भक्त की महिमा कितनी बड़ी महिमा है। तो आप लोग वास्तव में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के संबंध में कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आप लोग भगवान का नाम, बहुत भक्त यहाँ पर भगवान का नाम जप करते हैं, बहुत मालाएं लिए हुए हैं। आसपास के गांव में भी डॉक्टर साहब और भक्त हैं, राहुल, रोहित और मनीष और राजीव, ये सब भक्त लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। बड़ी कृपा है इस गांव के ऊपर भगवान की। हमारे गुरु जी तो यहाँ तक बताते हैं कि अगर कोई किसी गांव में एक प्रगाढ़ कृष्ण भक्त बन जाता है, अनन्य भक्त बन जाता है, तो उस गांव के अंदर यम के दूत प्रवेश करने पर विचार करते हैं, सोचना पड़ता है। कोई भजन कर मनवा जप नाम हरि का, मैंने सुना है। तो ये भगवान की जो कथा इसलिए सावधान कर रहे हैं कि कुछ बातें हमारी बुद्धि से ऊपर उतर जाती, हमारी समझ में नहीं आने वाली होती। अभी पहले ही सावधान कर रहे हैं, कुछ बातें ऐसी आएंगी जो हमारे समझ से बाहर होंगी। इधर आएगा कि चित्रकेतु नाम का राजा सूरसेन देश का राजा था और उसके लाखों स्त्रियां थी, लेकिन फिर भी कोई पुत्र नहीं था, वो सभी की सभी बांझ थी। तो भागवत की एक एक बातें मतलब सत्य है, हमारी बुद्धि से परे है। कितना बड़ा राजा था, कितनी स्त्रियां थी और पुत्र के प्रति बहुत आसक्त होने वाला था, बड़ी इच्छा थी। तो इस भाव से पता नहीं कितनी शादी किया कि कोई पुत्र हो जाए, लेकिन कोई पुत्र उसको नहीं हुआ। तो ये बातें कि लाखों स्त्रियां उसके पास थी, तो हमारी बुद्धि में ऐसी बात आती नहीं है। लेकिन और जम्बूद्वीप का तो आप वर्णन अगर पढ़ लेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। जम्बूद्वीप का वर्णन आता है कि उसमें जो वृक्ष हैं, एक वृक्ष इतना बड़ा है कि फल टूट करके गिर जाए तो रस की नदी बन जाती। इतनी विशाल बातें भागवत के अंदर है, इसीलिए कुछ लोगों की समझ में नहीं आई और वो निराकारवादी बन गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सिवाय भागवत की और भक्तों की और भगवान की आलोचना के अलग उनके पास कोई काम नहीं है। क्योंकि करना कुछ होता नहीं है कि वेद पढ़ो और ध्यान लगाओ, बस ना ध्यान लगता है और वेद को कोई पढ़ नहीं पाता, वेद के ज्ञाता बन जाते हैं। अब जैमिनी ऋषि वेद के ज्ञाता थे तो व्यास देव जी ने उन्हें एक दिन उपदेश कर रहे थे, याज्ञवल्क्य भी बैठे थे और जैमिनी ऋषि भी बैठे थे, तो काम के ऊपर बोल रहे थे। जैसे मैं अभी बताया भगवद गीता में, कामेश क्रोध ऐश रजो गुण समुद्भवा, ये जीव को पूर्ण तरह से भक्षण कर लेता है, तो इसको जीतो। तो त्रिविधम नरक्षेतम द्वारम नाशन मात्मन कामे क्रोधस तथा लोभस तस्मादेव पर्यंतये। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और इनको जीतना आवश्यक है। जीतने से अर्थ है कि क्रोध भी आता है, काम भी गृहस्थ में प्रयोग होता है और लोभ भी हमको करना पड़ता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में नहीं। इसको यही वर्णन इसका है। तो इनको जीतने के संबंध में जैमिनी ऋषि व्यास देव जी उपदेश कर रहे थे, तो जैमिनी ऋषि भी बैठे थे, याज्ञवल्क्य भी बैठे थे और वेदों का उपदेश चल रहा था।
तो काम के संबंध में जब प्रवचन कर रहे थे व्यास देव जी, तो जैमिनी ऋषि खड़े हो गए, महाराज हम इतने ऊंचे साधु हैं और हम वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप हमको ये काम के संबंध में बोल रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम इतने बड़े ऋषि हैं, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऋषभ देव भगवान अपने 1,000 पुत्रों को उपदेश करते थे, नित्य कुशाम स्तरीय मैथुनी भाव में तम करो, तो हृदय ग्रंथि माहू के हृदय के अंदर एक गांठ पड़ जाती है। स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, इसकी एक गांठ ऐसी है कि वो कटती नहीं है, दोनों एक दूसरे को पकड़े रहते हैं बहुत मजबूती से, एक छोड़ता है तो दूसरा नहीं छोड़ता, एक छोड़ता है तो दूसरा नहीं छोड़ता, दोनों ये प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन अगर भजन नहीं करते दोनों एक दूसरे को धोखा ही देते दोनों झूठ बोलते हैं और धोखा देते। इसलिए भजन जीवन में बहुत श्रेष्ठ बताए। तो जैमिनी ऋषि, तो ये तो कथा में फिर इसको सुनाऊंगा, अब समय हो रहा है और कल से हमें ये प्रकरण जो है यहाँ से हम सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं, सूरसेन देश का राजा चित्रकेतु, उसके संबंध में ये बताएंगे और कह रहे हैं अपने शिष्य से कि सावधान होकर के आप इसको सुनिए। और हम यहीं पर जो है आज की कथा को विराम करते हैं और कल फिर 1 बजे से हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा।